अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगारों के लिए एक खुशखबरी दी है। ग्रुप 4 की 9168 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि मुलाजिमतों को पुर करने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। वजीर ने बताया कि 9168 मुलाजिमतें तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पुर की जाएंगी। वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के वादे के मुताबिक ये जायदादें पुर की जा रही है। इस मौके पर उम्मीदवारों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इन मुलाजिमतों में महकमे अखिलती बहबूद की 191 मुलाजिमतें भी शामिल हैं, जिनमें 185 मुलाजिमतें तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की और 6 मुलाजिमतें डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर की शामिल हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फार्म हाउस मामले में SIT की तरफ से बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी BS संतोष को जारी करदा नोटिस पर 5 दिसंबर तक रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि नोटिस गैर कानूनी है। BL संतोष की जानिब से SIT की नोटिस को मंसूख करने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल लंच मोशन पिटीशन पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर संतोष के वकील देसाई प्रकाश ने दलाइल पेश करते हुए कहा कि CRPC नोटिस 41A सेक्शन के तहत कैसे दिया जाए। उन्होंने कहा कि फार्म हाउस केस में संतोष मुश्तबा नहीं है, वो मुलजिम नहीं है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि पुलिस की जानिब से जारी किए गए नोटिस को मंसूख किया जाए। संतोष के वकील ने कहा कि उन्हें SIT पर भरोसा नहीं है जो रियासती हुकूमत के कंट्रोल में है। BL संतोष को पुलिस नोटिस के नाम पर परेशान कर रही है। यह दलील दी गई कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सियासी फायदे के लिए इस मामले की तहकीकात में मुदाखलत की। दलाइल के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SIT की दी गई नोटिस कानूनी नहीं है। आइंदा समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंदर रेड्डी ने पुलिस एहलकारों से कहा कि वो महकमे जंगलात के ओहदेदारों के साथ रहें और मदद के लिए उनके साथ खड़े हों। हाल ही में कुत्तगुडम वाक़े के पस मंज़र में DGP ने पुलिस हुकाम को इस बात को यकीनी बनाने का मशवरा दिया कि इस तरह के वाक़यात का आदा ना हो। उन्होंने महकमे के आला अफसरान के साथ जंगलात के अफसरान से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ओहदेदारों, कंजर्वेटर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो अपनी सतह पर मीटिंग्स करें और जंगल में मकामी चैलेंजों से निपटने के लिए हिकमत अमली वज़ा करें। उन्होंने ज़िला SP से कहा कि वो अपने इलाके में जंगलात के अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ और मदद फराहम करें। उन्होंने DSPs, सर्कल इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स को हिदायत दी कि वो अपनी सतह पर मीटिंग्स करें। अब एक अहम खबर, हुकूमत तेलंगाना ने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में कोई रुकावट पैदा करना नहीं चाहती और ना ही इसके मुताल्लिक़ बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा खबरों को बर्दाश्त करेगी। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक मीडिया नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि पिछले चंद दिनों से चंद कायदीन के बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में कटौती करते हुए सिर्फ 3% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं, जो सरासर बेबुनियाद और गलत बयानात है। उन्होंने कहा कि किसी गुमनाम शख्स ने हुकूमती रोस्टर पॉइंट्स में छेड़छाड़ करते हुए हुकूमती रोस्टर में तब्दीली की, जिसकी वजह से आवाम में बेचैनी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमती रोस्टर पॉइंट्स में छेड़छाड़ करने वालों पर तफ्तीश करते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मुसलमानों की तरक्की और फलाह व बहबूद में काफ़ी संजीदा है। अलावा अजीम मुसलमानों को मजमूई तौर पर तरक्की के लिए कोशां हैं। बिलखुसूस मुसलमानों को तालीमी मैदान में तरक्की देने में KCR का मुल्क भर में कोई सानी नहीं है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से सैकड़ों मुस्लिम तुलबा को तालीमी और मुलाजिमतों में फ़ायदा हो रहा है और उनकी मईशत में सुधार हुआ है। हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात में किसी किस्म की कटौती नहीं करेगी और ना ही इसमें किसी किस्म की रुकावट पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात का केस सुप्रीम कोर्ट में है। हुकूमत तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने के लिए तजुर्बेकार और सीनियर वकला की खिदमत हासिल की हैं ताकि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिलते रहें। BC से भी अगर बैकवर्ड है, SC से बैकवर्ड है, तो वो मुसलमान है सबसे ज़्यादा। तो CM साहब भी इसलिए रेजिडेंस स्कूल खोले मुसलमानों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए। और हमेशा हम मुसलमानों के रिजर्वेशन में हमने 12% के लिए बिल काउंसिल असेंबली में पास किया, काउंसिल में पास किया, गवर्नर से अप्रूव लिया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर पढ़िए
हम वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, और जब भी ऐसा मौका मिलेगा उससे हम जरूर रिजर्वेशन को इजाफा करने की कोशिश की जाएगी। एक खदशात ये पाए जा रहे हैं, सीलिंग जो है रिजर्वेशन की 50% है, जबकि एसटीओ को जैसा ही 6 से 10% किया गया है, मुसलमानों के 4% खतरे में नजर आ रहे हैं। इसको कैसा मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है उसमें कहीं खतरा नहीं आएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी 10% का इजाफा किए, 50 को 60 तक ले जा रही है। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से वादा करता हूँ कि आपका 4% बरकरार रहेगा, और हम कोशिश करेंगे आने वाले वक्त पे, अभी तो बता नहीं सकते, आने वाले इलेक्शन के बाद नई हुकूमतें बनेंगी, अल्लाह से हम दुआ करते हैं हमारे रिजर्वेशन में जो सीएम साहब इजाफा देना चाहते हैं उसमें हमें कामयाबी हो, मगर आज की हालत के हिसाब में तो मुनासिब नहीं। अभी देखे तक 1 साल के अंदर इलेक्शन आने वाला है, जब भी जैसा मौका रहेगा आने वाले वक्त में भी जरूर रिजर्वेशन में इजाफा किया जाए। बीजेपी से हंगामा की जंग देख रही है, तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो मसला है उसके लिए देखिए, अब हमारी हुकूमत की तरफ से 4 लॉयर रखे गए हैं और एक अच्छे से अच्छे लॉयर भी और अपॉइंट करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत बड़े लॉयर है। हम हुकूमत पूरी नुमाइंदगी करेगी कि 4% तफावत कायम रहे, क्योंकि इसलिए कायम ना तो बस इससे विकेट ना हो, इससे हम कंटिन्यू करने के लिए हम जो भी जरा सबसे पूरी कोशिश करते हुए जरूर दिलाया जाएगा। अब सेक्रेटरी भी तैयार हो रहा है वहाँ के मसाजिद का। डेफिनेट देखिए साहब, 2 चीज बताना था। सेक्रेटरी तो तकरीबन तैयार हो चुका है, बहुत जल्द 2 महीने में इसका इनाग्रेशन है, और मस्जिद भी तैयार हो चुकी है। दोनों मस्जिदों का कल ही डोम पड़ा है, और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद मैं खुद भी दौरा करूंगा, और जैसा सीएम साहब ने वादा किया था कि सेक्रेटरी के साथ मस्जिद बनेंगे, वहां पर सीएम साहब ने मंदिर भी तैयार हो रहा है और चर्च भी तैयार हो रहा है। जरूर इंशाल्लाह ताला तीनों का एक साथ इफ्तिताह किया जाएगा या अलग अलग भी इफ्तिताह किया जाएगा, जैसा भी काम। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्र के.टी. रामाराव ने आज शिल्पा लेआउट के पहले मरहले के फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये फ्लाईओवर आईटी कॉरिडोर आउटर रिंग रोड पर तामीर किया गया है। इस पर करीब 250 करोड़ का खर्च आया है। ये स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तामीर किया जाने वाला 17वां प्रोजेक्ट है, जो पिछले 6 साल में जीएचएमसी ने तामीर किया है। शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर हाईटेक सिटी, एचकेसी और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के बीच में आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाएगा। इस फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी की वजह से हैदराबाद और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। ये फ्लाईओवर 823 मीटर लंबा और 16.6 मीटर चौड़ा है। ये 4 लेन बाई डायरेक्शनल फ्लाईओवर है। రూపొందించి జిహెచ్ఎంసీకి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖకి వారు అప్పచెప్పడం జరిగింది. అప్పచెప్పిన తర్వాత ఈ రోజు వరకు మొత్తం మాకు అప్పచెప్పిన 48 కార్యక్రమాల్లో భాగంగా 33 ఈ రోజు ఈ ఫ్లైఓవర్ తో కలిపినట్లయితే 33 కార్యక్రమాలని కేవలం 6 ఏళ్లలో పూర్తి చేసినామని చెప్పి సందర్భంగా మీకు సగర్వంగా సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సంతోషం ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే, నేను చాలా నగరాలు తిరుగుతుంటాను, పరిశ్రమల మంత్రిగా చాలా నగరాలు, చాలా దేశాలు, చాలా రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో తిరుగుతూ ఉంటాను. ఇప్పుడే రంజిత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఇతర నగరాల నుంచి వచ్చిన వారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, ఇతర దేశాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ చెప్పే మాట ఒకటే, హైదరాబాద్ లో ఉన్నంత అత్యుత్తమంగా మౌలిక వసతులు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ దేశంలో ఏ నగరంలో లేదు అని చెప్పి డంకా బజాయించి కాలర్ ఎగరేసి చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు ఈరోజు ఏ నగరానికి కనబండి, ఢిల్లీ కానీ, బాంబే కానీ, చెన్నై కానీ, బెంగళూరు కానీ, కోల్కతా కానీ, పూణే కానీ, అహ్మదాబాద్ కానీ, ఏ నగరానికైనా పోండి, ఈరోజు ఇట్లాంటి रियासती वज़रा सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी और पोवड़ा अजय कुमार ने आज खम्मम कॉन्स्टिट्यूएंसी के रघुनाथ पालम मंडल में जिनकला तांडा में एक वेयर हाउस का इफ्तिताह अंजाम दिया। माफ कीजिएगा, 3 वेयर हाउसेस का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिनकी मजमूई कैपेसिटी 20,000 मीट्रिक टन है। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना वेयर हाउसेस की तामीर में मुल्क में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि वेयर हाउसेस की तामीर से बहुत से किसानों की जो फसल है उसे महफूज रखने में काफ़ी मदद मिलती है और इससे किसानों की फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है। इन वज़रा ने कहा कि जब तेलंगाना का क़याम अमल में लाया गया था 2014-15 में, उस वक्त तेलंगाना में 68 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी थी। फिलहाल तेलंगाना में इस कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया गया। तेलंगाना में फ़िलहाल 10 लाख एकर्स पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की खेती होती है। इसके अलावा 50 लाख एकड़ एरेबल लैंड है।
तेलंगाना में मजमूई तौर पर 1,46 लाख एकड़ पर फसल होती है और करीब 65 लाख किसानों के खानदानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत फायदा पहुंचता है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जुमे को कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए कोशां है और लोगों की दहलीज पर सेहत की देखभाल फराहम करना एक ऐसा ही प्रोग्राम है। वो पहाड़ी शरीफ में बस्ती दवाखाना के इफ्तिताह के बाद खिताब कर रही थी। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि बस्ती दवाखाना अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोगों को फौरी और ज़रूरी सेहत की देखभाल फराहम करने की बेहतरीन सहूलत है। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का विजन है कि वो उन लोगों को मियारी सेहत की खिदमत फराहम करें जो बड़े अस्पतालों के मुतहमिल नहीं हैं। उन्होंने लोगों से इस मौके का फ़ायदा उठाने की दरख्वास्त की और ओहदेदारों से कहा कि वो लगन और देखभाल के साथ लोगों की खिदमत करें। हिंदुस्तान के आइन के मोहम्मद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करने का एक प्रोग्राम ML कोपुला फाउंडेशन ने डिज़ाइन किया है। वज़ीर बहबूद कोपुला ईश्वर ने प्रोग्रामों की सीरीज़ के पोस्टर्स और ब्रोचर का आगाज़ किया जो धर्मपुरी इलाके में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुनक़िद होने वाले हैं। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ तकरीबात के दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ज़िंदगी और जद्दोजहद को रक़्स की शक्ल में पेश किया जाएगा। LM कोपुला फाउंडेशन और अभया डांस अकेडमी ने ये काम किया है। इन पोस्टर्स का इजरा करते हुए वजीर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों में सबसे पहले हैं जिनकी वो तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की तारीख, उनकी जद्दोजहद और उनके अज़ाइम को सबको मालूम होना चाहिए और हर किसी को बिला इम्तियाज़ ज़ात व अक़ीदा डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी से तहरीक लेने की कोशिश करनी चाहिए। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में आने से पहले ही वजीर आजम मोदी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की जानिब से लाख साजिशें की जाएं तब भी तेलंगाना में बीजेपी का खेल आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि IT डिपार्टमेंट को किसी भी वक्त छापे मारने का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोई भी वजीर IT से खायफ नहीं है और कोई भी फरार नहीं हुआ। वो IT हुक्काम के साथ ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम वज़रा का किरदार शफाफ है। उन्होंने कहा कि TRS कायदीन बीजेपी के वज़रा और MLAs की तरह चोर नहीं है। जगदीश रेड्डी ने नलगुंडा जिले के सिलीगुड़म मंडल ज़राई मार्केट कमेटी की गवर्निंग बॉडी की तकरीब हलफबरदारी में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि काला धन वापस लाने का वादा करने वाले मोदी ने अब काला धन वापस नहीं लाया। मोदी ने कहा था कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन अब 15 लाख मुलाजिमतों में कटौती की गई। जगदीश रेड्डी ने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में नौजवान बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा कि मुनुगुडु ज़मीनी इंतखाब राजगोपाल रेड्डी के लिए नहीं था, ये KCR की पॉलिसी और मोदी की पॉलिसी के दरमियान हुआ था। उन्होंने कहा कि मोदी गुजरात में सिर्फ 600 रुपये पेंशन दे रहे हैं जबकि KCR तेलंगाना में 2000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। కంది లింగస్వామి, నిమ్మల శ్రీకాంత్, అంబేడి రాజేష్, బట్ట రఘు, బట్ట నరసింహన్, దావే సతీష్, బి సతీష్, రమేష్, నూనె సతీష్, కర్రె సైజు, బంటు నరేష్, బంటు శివ, పాల రవి, కొట్టేటి కృష్ణ, కృష్ణరాజు బాలశెట్టి, పొలాల యాదవ్, తిరుమల, చిత్త రామస్వామి, రామజపురం సంబంధించినటువంటి మానపాటి శ్రీను ఆగమని జమ్ము అశోక్, शेख कासिम, चीमा नरसिम्हा, वनकोंड हरीश, वनकोंड शेखर, शेख भाषा, शेख याकूब मालिक, कड़ार सत्तया, जम्मू सतीश, शेख कासिम। सदर नशीन कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से TRS कायदीन के अलावा मुल्क भर की अपोजिशन जमातों के कायदीन को बीजेपी में शामिल करने के सिलसिले में इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दावे कर रही है। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ भी बीजेपी की इंतकामी कार्रवाई के सिवा कुछ और नहीं है। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत की 8 साल कारकर्दगी की वजह से न सिर्फ तेलंगाना की अवाम बल्कि पड़ोसी रियासतें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश
देश में मकबूलियत हासिल हो रही है, जिससे 2024 के पार्लिमानी आम इंतखाबात में बीआरएस मुल्क भर में चौंका देने वाले नताइज पेश करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कौमी सियासत में सरगर्म रोल अदा करेंगे। तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत और मरकज की बीजेपी हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किसानों को यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके हुकूक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। वो जुमे को कामारेड्डी जिले के नरसन्नापल्ली पाताराजमपेट में रैतू रचाबंडा प्रोग्राम के आगाज करने के बाद बात कर रहे थे। इस मौके पर मकामी कांग्रेस कारकुनों में रुकनियत साजी और बीमा कार्ड भी तकसीम किए गए। शब्बीर अली ने कहा कि टीआरएस हुकूमत किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए तक के फसली कर्जे की माफी का वादा किया गया था। हर किसान से 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था। इसके नतीजे में क्योंकि कर्जे अदा नहीं हुए, इसका नतीजा यह निकला कि बैंक किसानों को उनकी पैदावार के लिए अदा की गई रकम को विड्रॉ करने की इजाज़त नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से रैतू बंधु के नाम पर जो माली इमदाद दी जा रही है वो बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये टीआरएस हुकूमत की लापरवाही की वजह है कि तेलंगाना का एक भी किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करवा पा रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल की वजह से लाखों किसानों को मसाइल का सामना करना पड़ा है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि कांग्रेस पार्टी आइंदा इंतखाबात में इख्तिदार में आने के बाद किसानों के सभी मसाइल हल करेगी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और टीपीसीसी के साबिक सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमे को मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की माली सूरत हाल पर एक वाइट पेपर जारी करे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना बहुत बड़े माली बहरान का शिकार है, ये तकरीबन दिवालिया हो चुका है और फलाही स्कीमों और दीगर अखराजात पर खर्च करने के लिए फंड्स नहीं बचे हैं। महसूलात का बड़ा हिस्सा बैड लोन्स और भारी सूद के किस्तों पर खर्च किया जा रहा है। जहां चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव सियासी बयानात के जरिए माली बदइंतजामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मरकज की बीजेपी हुकूमत फंड्स जारी ना करके और दीगर मालियाती पाबंदियां आयद करके तेलंगाना को माली तौर पर कुचलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना का क़याम अमल में आया था उस वक्त तेलंगाना रियासत पर सिर्फ 69,000 करोड़ का खर्च था जो पिछले 60 साल में जमा हुआ था। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में केसीआर ने अपनी माली नाअहली की वजह से रियासत को खर्च में ढकेल दिया और फिलहाल तेलंगाना पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च है। तेलंगाना के क़याम के वक्त हर शख्स पर 18,157 रुपए का खर्च था, लेकिन आज ये रकम बढ़ के 1 लाख रुपए हो चुकी है। कांग्रेस के साबिक कायद जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने शशिधर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत को शिकस्त देना बीजेपी से ही मुमकिन है। उन्होंने आज दिल्ली में मरकजी वजीर श्रावण सोनोवाल से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। मरकजी वजीर सोनोवाल ने उन्हें बीजेपी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। दिल्ली में मुनक़िदा प्रोग्राम में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बंडी संजय, डॉक्टर के लक्ष्मण, DK अरुणा, विवेक वेंकट स्वामी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। वाज़ेह है कि शशिधर रेड्डी ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। इसके 2 वजह हैं। एक, 2014 में तेलंगाना राष्ट्र बनने के बाद भी लोगों की जो आकांक्षाएं थी, अपेक्षा थी, जिसके लिए तेलंगाना की जनता ने कई सदियों से अलग राष्ट्र की मांग की थी, लेकिन 8
8.5 साल में जो कुछ भी तेलंगाना में हो रहा है उसे रोकने में जो मेन ओपोजिशन रही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई है। और आज तेलंगाना फर्स्ट की मोटिवेशन से, एक तरफ की बात कर रहा हूं मैं, तेलंगाना फर्स्ट की मोटिवेशन से जो तेलंगाना के लोगों का हक है, जो उनकी मांग रही है एक अच्छी सरकार की, आज मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में इतनी भ्रष्ट सरकार कहीं भी नहीं है। और हम लोग आगे चलना चाहिए हम लोगों को तेलंगाना फर्स्ट का नारा लेकर, क्योंकि टीआरएस का नारा है फैमिली फर्स्ट। सो इट विल बी अ फाइट बिटवीन तेलंगाना फर्स्ट एंड टीआरएस एंड फैमिली फर्स्ट। फिर एक वहां पर लोकल इशू जो काफी दिन से वहां के हालात जो बिगड़ रहे थे, चिंतित रहा, और कैसे वहां के टीआरएस के को सही उनकी जगह दिखाना जरूरी है। और दूसरी तरफ आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो विकास की तरफ देश को आगे ले जा रहे हैं। पिछले दिनों में मोदी जी हैदराबाद आए थे, वहां पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के मौके पे नहीं है और फलाही स्कीमात पर भी अमलावरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद ही रियासत की हमाजहत तरक्की मुमकिन है। उन्होंने आज दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर कायद मरी शशिधर रेड्डी के बीजेपी में शामिल होने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने मरी शशिधर रेड्डी का तहे दिल से खैर मकदम किया, जो तेलंगाना में बीजेपी की जद्दोजहद पर यकीन रखते हुए पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जमहूरी तेलंगाना के उसूल के लिए पार्टी के तमाम कायदीन मिलकर काम करेंगे। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के साम्बशिवराव ने हुकूमत से रियासत में पोडू अराजियात के मसले को हल करने का मुतालबा किया और कहा कि अगर उनकी पार्टी कहेगी तो इसे 1 माह में हल करने में मदद करेगी। साम्बशिवराव ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव के कत्ल की मजम्मत की, ताहम कहा कि उनकी पार्टी जंगलाती इलाकों में ड्यूटी के दौरान जंगलाती अहलकारों को मुसल्लह करने के खिलाफ है। टीआरएस के साथ इत्तेहाद के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीपीआई मुस्तकबिल में भी हुक्मरान जमात के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि अगर टीआरएस बीजेपी के खिलाफ अपनी पेशकदमी जारी रखेगी तो उनकी पार्टी उनके साथ होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी गैर बीजेपी हुकूमतों वाली रियासतों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के साथ छापों का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी एक डिक्टेटर की तरह बर्ताव कर रहे हैं और उनका वाहिद मकसद ऑपोजिशन फ्री भारत देखना है। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने इंकशाफ किया है कि पानीपुरी की वजह से तेलंगाना में टाइफाइड के तकरीबन 2700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस टाइफाइड को पानीपुरी टाइफाइड का नाम दिया गया है। पानीपुरी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करने का मशवरा दिया गया है, इससे इरखान और आंतों में सोजिश का अंदेशा है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजेस के तबादलों के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वकीला ने एहतजाज किया। जस्टिस बट्टू देवानंद और जस्टिस डी रमेश का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से दीगर हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया गया है। इसको लेकर वकीला ने आज ड्यूटीज का बाइकआउट किया और हाईकोर्ट में एहतजाज किया। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल में शोहर बीवी ने माशी परेशानियों के चलते एक साथ खुदकुशी कर ली। 33 साला सतीश उर्फ नोधन और 28 साला श्रावंती वरंगल के गुरमाजी पेट में अपने दोनों बच्चों के साथ रहते थे। माली परेशानियों की वजह से जोड़ा मकरूज हो गया था। कल उन्होंने जहरीली शय पी ली और अपने एक बच्चे को भी पिला दी। ताहम लड़के ने इसे थूक दिया। इतला मिलते ही उन तीनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ शोहर बीवी फौत हो गए, जबकि उनका बेटा जेर इलाज है। रंगारेड्डी जिले के चवल्ला मंडल में आरटीसी और बस के बीच में तसादुम पेश आया। यह तसादुम मलकापुर गेट के करीब पेश आया। मकामी लोगों के मुताबिक आरटीसी ने बाइक पर जा रहे 2 अफराद को रौंद दिया। उनके पैर इसमें बुरी तरह जख्मी हो गए।
जख्मियों को करीबी अस्पताल में शरीक किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। दोनों का भी वैसे होगा। बार ले रहा ना फोन। हाँ इले कर का बार ले रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा इलाके में आज एक कॉटन गोडाउन में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इस वाकये में किसी के झुलसने या किसी के हलाक होने की अभी तक कोई इतला नहीं है, लेकिन इससे भारी माली नुकसान हुआ है। खत्म हो गया था फायर इंजन आए तक सईदाबाद से आना पड़ता फायर इंजन। हाँ वायर खींच डालो, काट दो लाइट। मुस्तकिल आदिलाबाद में कल रात रिम्स हॉस्पिटल के पास पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। एक शख्स अस्पताल के सामने मोटरसाइकिल लेकर सड़क की दूसरी जानिब जाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी गाड़ी से दीगर 2 मोटरसाइकिल टकरा गई। हादसे में तीनों मोटरसाइकिल बर्क रफ्तारी से एक दूसरे से टकरा गई, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों पर सवार अफराद गिर पड़े। इस हादसे का शिकार होने वालों में एक खानदान भी शामिल है। हादसे का मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि हादसा किस कदर भयानक था और गाड़ी सवार किस तरह से उछलकर गिर पड़े। रहजनी की 4 वारदातों में मुलविस होने के इल्जाम में छतरी नाका और शालीबंडा पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। अंदरून 24 घंटे मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए पुलिस ने 3.5 तोले वजनी तलाई जेवरात और 2 मोटरसाइकिल जब्त कर ली। जब्तशुदा माल की लागत 6 लाख रुपए बताई गई है। मुलजिमीन ने 24 नवंबर की सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के दरमियान छतरी नाका में ललिता बाग और शालीबंडा में ओल्ड पोस्ट ऑफिस के पास सेलफोन छीन लेने की वारदातें अंजाम दी थी। मुलजिमीन इसके अलावा दीगर 2 वारदातों में मुलविस बताए गए। पुलिस ने रहजनों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दी और मुलजिमीन 27 साल मंसूर अहमद उर्फ अबू साकिन चंपापेट और 20 साल मोहम्मद सादिक साकिन एलबी नगर की गिरफ्तारी अमल में लाई। आदाब, आज साउथ जोन पुलिस 2 मोबाइल स्नैचर्स और डिफरेंट क्राइम्स पे जो इन्वॉल्व है अब्रार और सादिक, उनको पकड़ा था। एक्चुअली कल सुबह शालीबंडा और चित्रनाका पे तो मोबाइल स्नैचिंग का ऑफेंस किए थे ये लोग। तो हमारा एसीपी फलकनामा का सुपरविजन पे डिटेक्टिव टीम्स डीआई शालीबंडा और डीआई चित्रनाका एसएचओ चित्रनाका का गाइडेंस पे ये 2 टीम्स सेपरेट टीम्स फॉर्म करके इन लोग को सीसीटीवी के द्वारा पकड़ा था। तो इन लोग का क्वेश्चन किया था तब पता चला कि अक्यूज का नाम है, एक का नाम है मंसूर अहमद अबरार अलियास अब्बू, ये सिंगरेन कॉलोनी चंपापेट का रहने वाला है अक्यूज ये वन है। और 2 बाइक चलाए जो है A2 सादिक है, ये चिंतलकुंटा एलबी नगर का रहने वाला है। ये दोनों लोग शादी न होने पर मायूसी के आलम में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया मेडचल में पेश आया। 27 साल तिरुमला रेड्डी अपने घर वालों के साथ कुकटपल्ली में रहता था। घर वाले उसकी शादी नहीं कर रहे थे, जिस पर वो मुसलसिल उनसे झगड़े किया करता था। इसी मसले पर हुए झगड़े के बाद वो 23 नवंबर को घर से निकल गया था। कल उसकी लाश मेडचल में एक दरख्त से लटकी हुई पाई गई। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।